शीला दीक्षित बहुत लंबा कार्यकाल रहा है, उसके बाद इसी तरह से एक अजीब भावी परिस्थिति दूसरी थी, साहिब सिंह वर्मा के बाद सुषमा स्वराज बनी थी और उसके बाद अब दिल्ली पढ़े लिखे लोगों का शहर है। हालांकि यहाँ पे गांव भी हैं, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन सोफिस्टिकेटेड दिल्ली के लोग सोफिस्टिकेटेड होते हैं, सोफिस्टिकेशन पसंद करते हैं। पढ़ा लिखा संस्कारी आदमी उनको अच्छा लगता है, उनको जड आदमी नहीं चाहिए होता है। और ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे मौकों पे अगर साहिब सिंह भी थे तो भले ही वो ग्रामीण दिल्ली से आते थे, भले ही वो जाट लीडर कहे जाते थे, लेकिन उनका जो पूरा रवैया था वो एक प्रोफेसर के अंदाज में, एक सोफिस्टिकेटेड आदमी के तौर पे उनका एक प्रेजेंटेशन था। तो महिलाएं आमतौर पे सोफिस्टिकेटेड होती हैं, संस्कारी होती हैं, बातचीत लहजा उनका तमीजदार होता है, और आतिशी के साथ वो भी है और सोफिस्टिकेशन भी है और एक बैकग्राउंड भी उनका चूंकि पढ़ा लिखा पॉलिटिकल है, तो उसका एक फायदा मिलेगा लोगों के सामने। एक चेहरा दक्षिण दिल्ली के इलाके, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के इलाके, आपका उत्तरी दिल्ली के इलाके और पश्चिमी दिल्ली के इलाके, इन सब जगहों पे एक अच्छी छाप आतिशी की जो है वो पड़ सकती है और या उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपनी भूमिका कुछ बदलने? पूरी दिल्ली अकेली दिल्ली है जिसके दम पे आम आदमी पार्टी को पहचाना जाता है। पंजाब में सरकार होने के बावजूद आपकी पहचान पंजाब से नहीं है, तो आप उसको दांव पे लगा के थोड़ी निकल पड़ोगे राष्ट्रीय अलग जगाने के लिए। निकल पड़ते हैं, वो दम नहीं है केजरीवाल में कि वो सब कहें कि अब आज से जो है हम दिल्ली की सरकार छोड़ते हैं। ये तो उसी दिन उनको छोड़ देना चाहिए था कायदे से कि भैया तुमने अब सारे पावर ही छीन लिए, हम जनता की सेवा नहीं कर सकते, तो हम पद पे रह के क्या करेंगे। तो वो उतनी उच्च स्तर के आदर्शों की उम्मीद नहीं की जा सकती है, और नेशनल कैनवास पे केजरीवाल कोई बहुत ज्यादा कुछ बना लेंगे, कुछ हासिल करेंगे, इसकी गुंजाइश कम है। दरअसल केजरीवाल अब धीरे धीरे करके बाकी राज्यों में, दिल्ली में केजरीवाल के वजूद की का कारण था बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो इस देश को, समाज को बदलना चाहते थे, कुछ बेहतर करना चाहते थे, वो उनके साथ जुटे। उसके बाद उनकी सरकार ने जो पहले से ही सरकारी दमन से, सरकारी नीतियों से निचड़ी हुई जनता है उसको राहत दी, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली पानी में, दूसरी चीजों में, तो एक जुड़ाव बन गया। लेकिन दूसरे राज्यों में इनके पास जो लोग आ रहे हैं वो चुके हुए कारतूस हैं, जिनको अपनी अपनी पार्टियों में जगह नहीं मिल रही है, महत्व नहीं मिल रहा है। कोई कांग्रेसी है, उसको लगता है कि कांग्रेस में तो मेरा कुछ होगा नहीं, मैं एक बार आम आदमी पार्टी ट्राई कर लेता हूँ। भाजपा ही है, उसको लगता नहीं होगा। इस तरह के लोग इकट्ठे। अब कांग्रेस चाहेगी कि भाई इसकी 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी है, सब कुछ हो चुका है, तो इस वक्त अगर हमारे को मौका है हम शायद रिवाइव कर जाएं दिल्ली में, शायद हम दोबारा से अपने पांव पे खड़े हो जाएं। और उसमें इनके पास कोई नेता है नहीं। एक पवन खेड़ा है जो चूंकि शीला दीक्षित का वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी, पॉलिटिकल एडवाइजर क्या ऐसी कुछ था, तो वो है, और वो तेज तर्रार भी है, पढ़ा लिखा भी है, दिल्ली को समझता भी है। लेकिन दिल्ली की कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दिल्ली में सारे नेता, इन्होंने शीला दीक्षित को इन्होंने डुबोया है, किसी ने नहीं डुबोया। यही अजय माकन और यही सब कांग्रेसी नेता जो थे, ये शीला दीक्षित के पीछे पड़े रहते थे। मुकेश शर्मा, अजय माकन, महाबल मिश्रा, पता नहीं कौन कौन लोग। और इन लोगों ने जाके जो है वो बुरी तरह से उसको, शीला दीक्षित को परेशान कर रखा था। वो दीपचंद बंधु होते थे किसी जमाने में, कुछ भी आके कभी भी इकट्ठे हो जाना। और अभी इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ। अब कोई भी पवन खेड़ा वगैरह आएगा तब भी उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये तो केकड़ों की हंडिया है जिसमें एक कांग्रेसी दूसरे को ऊपर ही नहीं बढ़ने देता। संदीप दीक्षित रूठ गए थे, सब रूठ गए थे इस चुनाव में, कन्हैया कुमार को टिकट क्यों दे दिया। तो वो कांग्रेस का इसलिए थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। पर फिर भी अब देखिए उनकी लीडरशिप क्या सोचती है, क्या फायदा है उनको लगता है, क्या नुकसान लगता है, उस हिसाब से फैसला लेंगे। आखिरी सवाल, हालांकि चुनाव लड़ना सबका अपना अधिकार है, पार्टियां कोई परोपकार नहीं बनती, लेकिन जहां कांग्रेस सरकार में है, यह मजबूत विपक्ष है, यह एकमात्र विपक्ष है, वहीं पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए आती है। हरियाणा लेटेस्ट है। नहीं तो जाने दीजिए। देखिए बात यह है कि ये कांग्रेस की समस्या है, अपनी तो है नहीं, और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी कहां पे भी लड़े। लेकिन बात यह है कि चुनाव लड़के आप हासिल क्या कर रहे हो। दिक्कत यहाँ पे समझने की जरूरत यह है कि मोदी जो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, उनका जो मोटिव रहता है मोदी का, वो ये रहता है कि हम बंगाल में ममता बनर्जी को खड़ा करके रखेंगे, ममता बनर्जी का विरोध करेंगे, ममता बनर्जी से लड़ेंगे, इतना करेंगे कि लोगों को ममता बनर्जी के अलावा कुछ ना दिखाई दे। जिस राज्य में, अगर दिल्ली में केजरीवाल है, हम केजरीवाल के पीछे पड़े रहेंगे ताकि केजरीवाल रहे या बीजेपी रहे, तीसरा कोई ना है। तो कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की ये स्ट्रेटजी है कि अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस के अलावा पार्टी हो सकती है
उस पार्टी को बड़ा बनाओ। उस सिलसिले में केजरीवाल को भी सपोर्ट मिलता है। तो वो आप कह सकते हो टीम बी वगैरह वाली जो बातें हैं वो उस हद तक जाकर तो सही होती हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में कमजोर होगी तो कांग्रेस स्ट्रांग होगी, और कांग्रेस अगर अलग अलग राज्यों में स्ट्रांग होती है तो नेशनल लेवल पे एक कांग्रेस ही तो है जो कंपटीशन दे रही है बीजेपी को। तो अगर देश में अपनी पकड़ बना के रखनी है तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को आगे करना पड़ेगा, ये उनकी स्ट्रेटजी है। बिल्कुल, वैसे भी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, एक पुरानी कहावत है। कृष्ण जी, थैंक यू सो मच। फिर बहुत कभी बहुत इसी धन्यवाद, तरह किसी मुद्दे पर मुलाकात शुक्रिया, होगी। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेखावत साहब।